प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक और बार मेरी ओर से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी मेरे साथ लाइव में परमेश्वर के संदेश को आप सुन रहे हैं, विश्वास करती हूँ कि खुदा ने आप सभी को सुरक्षित रखा है। हर एक परिस्थितियों के बीच में, उतार चढ़ावों के बीच में परमेश्वर ने आप सभी को उस दुखी हालातों के बीच में कभी छोड़ा नहीं है। हमेशा उसकी उपस्थिति को, उसके साथ को हमेशा आपने महसूस किया है। आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जब हम इस साल को शुरुआत किए थे, जब शुरू से लेकर अंत तक जीवन में हम हर एक के जीवनों में बहुत सारी समस्याओं से होकर हम गुजरे। कभी हमारा समय खुशी का अवसर था, कभी हमारा समय दुखी का अवसर था। इस साल के शुरू से लेकर अंतिम महीने में, जब दिसंबर के महीने तक, आज के दिन तक, आज के अवसर तक जब हम पहुंचे, बहुत हालातों के बीच में से मैं और आप, आपके परिवार, मेरे परिवार ने होकर गुजरा है। उस हालातों के बीच में जो हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में था, जो इमानुएल, जो परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ था, इमानुएल जो परमेश्वर हमारे साथ में सर्वदा रहता है, सर्वदा हमारे साथ में रहता है। आज परमेश्वर हम सभी से यही कहना चाहता है, यही बताना चाहता है, जीवन की हर डगर में, जीवन की हर परेशानियों के बीच में, हमारे जीवन की हर एक अवस्थाओं के बीच में जो इमानुएल है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारे साथ में है। इसी विषय पर आज मैं आपसे बात करने चाहती हूँ। आज मेरा संदेश का विषय है, दे विल कॉल हिम इमानुएल, which means God is with us। दोबारा मैं उस टॉपिक को मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। दे विल कॉल हिम इमानुएल, विच मीन्स गॉड इज विथ अस। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में। हालेलुया। एक बहुत ही खुशी भरी संदेश को, एक बहुत ही आशीषमय संदेश को मैं और आप आज सुनने के लिए जा रहे हैं कि वो इमानुएल, वो परमेश्वर जिसका अर्थ है हमेशा हमारे साथ में रहने वाला, हमारे साथ में हमेशा वो रहता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है, तो आप मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 1 अध्याय, उसके 30 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 1 अध्याय, उसके 23 आयत में लिखा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के उस 23 में हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी यशायाह की किताब में यशायाह नबी के द्वारा कही गई थी, वो भविष्यवाणी मत्ती में हम देखते हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज मैं आपको बताना चाहती, इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, इमानुएल वो पुत्र जनेगी, एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम है इमानुएल, और उस इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में। जो यीशु हमारे लिए इस जगत में आकर जन्म लिया है, उस यीशु हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है। उस यीशु के बारे में मैं कुछ बातें यदि आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम और यूसुफ की मंगनी हो गई थी, और उसके बाद में जब मरियम को प्रभु यीशु मसीह के जब गर्भ धारण किया, जब पवित्र आत्मा से जब मरियम यीशु की माँ गर्भवती हो गई, तो यूसुफ जो है, जो दाऊद के घराने का था, यूसुफ ने चाहा कि उस मरियम को शादी से पहले वो गर्भवती हो गई है, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ को धारण कर लिया है। वो एक धर्मी मनुष्य होने के नाते, उसका जीवन एक धर्मी होने के नाते उसको बदनाम करना
करना नहीं चाहता था, उसको चुपके से उस मरियम को त्याग देना चाहता था, वो शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वप्न में आकर उससे यह कहा कि उसकी जो कोख में, मरियम के जो गर्भ में है, वो प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अंदर में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा, जो जगत का उद्धार देने वाला है, जो जगत को उद्धार, जगत को साल्वेशन देने वाला, जगत के पापों को उठाने वाला, लोगों के हृदयों में पापों से मुक्ति को देने वाला, एक मोक्ष को देने वाला उस मरियम के कोख में है। इसलिए उसे त्यागना नहीं। जब स्वर्गदूत ने उस यूसुफ से, जो दाऊद के घराने से था, जब भविष्यवाणी के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बात किया, तो मरियम को उसने अपने घर में लेके आया, उसे त्यागा नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि जब यहां पर भविष्यवाणी हुई है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, जो सालों पहले जो भविष्यवाणी हुआ था, वो बात यहां पर वही कुमारी, वही मरियम गर्भवती होती है और उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, जो इमानुएल है, जो परमेश्वर हमारे साथ में है, जो इमानुएल, जो कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, उसका नाम इमानुएल है। और वो क्या है? हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उस इमानुएल के बारे में आपसे मैं कुछ पहचान कराना चाहती हूँ, आपको मैं बताना चाहती हूँ। जो परमेश्वर, जो इमानुएल, जो इस जगत पे आया है, जिसने उसको पा लिया है, वो हमेशा उसकी उपस्थिति को महसूस किया है। हर एक परेशानियों के बीच में हम उस यीशु को हमेशा साथ में पाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस इमानुएल का अर्थ को समझा नहीं है, जो परमेश्वर हमेशा साथ में रहने वाला समझ नहीं पाए हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज का वचन हम सभी के लिए एक आशीष का कारण होगा। आपको याद दिलाएगा कि आपके हर एक पल में, हर एक जगहों में परमेश्वर आपके संग में है। हालेलुया। सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, सबसे पहली बात, द बर्थ ऑफ द इमानुएल, इमानुएल का जन्म के बारे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आप मेरे साथ पढ़िएगा, यशायाह उसके 7 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है द बर्थ ऑफ द इमानुएल। यशायाह उसके 7 अध्याय उसके 14 आयत, उसमें लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुझको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये वचन जो यशायाह में 7 अध्याय 14 पद में जो वचन, जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा किया गया, वो सेम भविष्यवाणी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और 23 में हमने अभी पढ़ा है। सालों पहले परमेश्वर ने जब ये भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा जब ये किया गया, हम देखते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता जो है, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की उन वचनों को देने वाला भविष्यवक्ता था। यहोवा ने इस्राएल और अराम और अश्शूर के आक्रमण के कारण यहूदा की रक्षा करने का वो वादा करता है। जब यहूदा में समस्या आ जाती है, जब यहूदा में आक्रमण की स्थिति आ जाती है, अश्शूर, अराम और जो इस्राएल है, जब मिलकर उसके लिए युद्ध की योजना बनाते हैं, वे डर जाते हैं। यो यहूदा डर जाता है, यहूदा के राजा भयभीत हो जाते हैं। उन सब के जब वे लोग आक्रमण करेंगे, उन पर चढ़ाई करेंगे, इन सारे बातों को देखते हुए यहूदा डर जाता है। परमेश्वर वहां पर यशायाह को भेजकर उस यहूदा के राजा से भविष्यवाणी करवाता है, यहूदा के राजा से परमेश्वर बातचीत करवाता है, कहता है चिन्ह मांग, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम चिन्ह मांगो। लेकिन यहूदा के जो राजा है, चिन्ह मांगने से इनकार करता है, वो चिन्ह नहीं मांगता है, वो इनकार कर देता है। वो चाहता है कि मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूंगा, वो चिन्ह नहीं मांगता है।
ऐसी हालातों के बीच में जब यहूदा का राजा चिन्ह मांगने से इनकार कर देता है तो परमेश्वर एक चिन्ह देता है। वो चिन्ह है क्या है कि एक कुमारी गर्भवती होगी। उस दाऊद के घराने से, उस यहूदा के गोत्र में से, उस दाऊद के परिवार में से एक कुमारी गर्भवती होगी जो एक पुत्र को जनेगी, जो इमानुएल है, जो परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। यही वचन आज हमने मत्ती रचित सुसमाचार में देखा। उस वहां पर भी सेम बातें लिखी गई है कि वो इमानुएल जो हमारे लिए इस संसार में जन्म लिया है, वो खुदा हमारे साथ हमेशा वास करने वाला है, हमारे साथ रहने वाला है। परमेश्वर ने जो वायदा, जो चिन्ह उन यहूदा के राजा को बताया, यशायाह नबी के द्वारा जो बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी किया गया, वो भविष्यवाणी पूरा हो गया। यदि हम उसी मत्ती उसके 1 अध्याय उसके 22 में देखते हैं, उसके ऊपर की आयत में लिखते हैं, वहां पर क्या लिखा है? यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हालेलुया। वहां पर जब यहूदा के राजा, जब यहूदा के लोग जब भयभीत हो गए, यहूदा के राजा चिन्ह मांगने से इनकार कर दिया, तो जो भविष्यवाणी वहां पर हुआ था कि मैं तुम यहूदा के लोगों की रक्षा करूंगा, परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो तुम्हारे विरुद्ध में आक्रमण करने आएंगे लेकिन सफल नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। परमेश्वर ने यहूदा के उस राजा से कहा कि इस्राएल और जो भी लोग हैं, जो अरामी लोग हैं, जो अशूर के लोग हैं, तुम पर आकर आक्रमण करेंगे लेकिन उनकी योजनाएं सफल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। उनकी योजना सफल नहीं होगी, वे तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में रहने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर हमारे साथ में है, यदि हम देखें बाइबलों में परमेश्वर हमारे साथ में, कई जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है। उन सारे उदाहरणों को हम बाइबल में पाया जाता है जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहता है, उनकी मुसीबत के समय में उनके साथ में रहकर अगुवाई करता है। उसके बारे में मैं कुछ उदाहरण में देखकर बाइबल से मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो परमेश्वर हमें कदापि छोड़ता नहीं है, जो इमानुएल, जो परमेश्वर जो वायदा करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ में हूं। यदि हम देखेंगे मूसा के बारे में, यदि हम देखेंगे परमेश्वर ने उस मूसा से कहा तुम फिरौन के पास में जाओ, मिस्र देश में इस्राएली लोग हैं, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालना है। मूसा डर गया क्योंकि फिरौन के पास में जाकर कैसे भूलेगा, कैसे उस मिस्र देश से लोगों को निकालेगा, भयभीत हो गया। मेरे साथ पढ़िएगा उसके निर्गमन उसके 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है। निर्गमन उसके 3 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। हालेलुया। यहां पर जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम जाओ, फिरौन के पास जाओ और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल के आओ, वो डर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ परमेश्वर नहीं है। उस वक्त वो डर के कारण से वो भूल गया कि मेरे साथ खुदा नहीं है, मेरे साथ परमेश्वर नहीं है। उस फिरौन को देखकर वो डर गया, फिरौन की सेनाओं को देखकर वो डर गया, मिस्र देश को देखकर वो डर गया, एक पल में डर गया और वो सोचने लगा कि मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास में इतनी योग्यताएं नहीं है। सारी बातें, सारा डर उसके जीवनों में आ गया, लेकिन एक बात वो भूल गया कि उसके साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर 12 आयत में परमेश्वर उससे क्या कहता है? 12 आयत निर्गमन उसके 3 अध्याय उसके 12 आयत में लिखा है,
उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर मूसा से क्या कह रहा है, मैं निश्चय तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे चिन्ह देता हूं, मैं तुझे यह चिन्ह देता हूं कि तुम इसी पहाड़ पर जब मिस्र से इस्राएलियों को जब छुड़ा के लाओगे, तुम इसी पहाड़ पर तू मेरी उपासना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ में रहकर एक ढाढ़स देता है कि मैं निश्चय तेरे साथ में हूं, निश्चय तेरे साथ में हूं। जब तू लोगों को मिस्र से लेके आएगा, इस पहाड़ पर तू मेरी उपासना करेगा। परमेश्वर उसके विश्वास को बढ़ाता है, उसके ढाढ़स को बढ़ाता है। यदि हम देखेंगे जब परमेश्वर मिस्रियों के वहां से इस्राएलियों को छुड़ाया, मिस्र देश से जब इस्राएली प्रजाओं को जब छुड़ाया, परमेश्वर उन्हें छोड़ा नहीं, परमेश्वर उन लोगों को छोड़ा नहीं। जब कनान के लिए प्रस्थान किया, कनान की यात्राओं में ढेर सारी मुसीबतें, ढेर सारी परेशानियां आई, लेकिन वो खुदा हर एक रास्ते में, हर एक जगहों में, दुख के अवसरों में, सुख के अवसरों में, हर एक परेशानियों के बीच में, भूख की हालातों के बीच में, प्यास की हालातों के बीच में, डर की अवस्थाओं के बीच में, असंभव की परिस्थितियों के बीच में, वो इम्मानुएल जो परमेश्वर है उन इस्राएलियों के साथ में था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिन में बादल के खंबे बनकर, रात में आग के खंबे बनकर उन इस्राएलियों के संग में रहकर उन रास्तों में परमेश्वर उनके साथ में चला। जो परमेश्वर हमेशा वायदा करता है, मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ में हूं। मेरे प्रियो, आज वो हमारा इम्मानुएल परमेश्वर इसी तरह से जब परमेश्वर हमें उस शैतान की चंगुल से छुड़ाकर, शैतान के बंधरों से छुड़ाकर, फिरौन की उस मिस्र की हालातों से छुड़ाकर, पाप की उन राहों से छुड़ाकर जब हमें स्वर्गीय रास्ते की उन राहों पर लेके जा रहा है, हमारे जीवन के उन राहों के बीच में ढेर सारी मुसीबतें हैं। मैं मानती हूं इस संसार में जब हम जीते हैं, हमारे उस रास्तों में, हमारे उस स्वर्गीय रास्तों में, हमारे बीच में ढेर सारे मुसीबतें हैं। कई बार असंभव की परिस्थिति आएगी, कई बार हमें भूखा रहना पड़ेगा, कई बार हमें प्यासा रहना पड़ेगा, कई बार जीवन में ऐसे असंभव, कई बार ऐसे डर की अवस्थाएं, कई बार बीमारी, कई बार मृत्यु, ऐसे हालातों के बीच में जब हम जाएंगे, ले उसी हालातों के बीच में भी जो इम्मानुएल है, जिसको हमने छका है, जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने हमारे जीवनों में मोक्ष दिया है, उद्धार दिया है, वो खुदा, वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय उसके 23 पद में यहोशू के बारे में एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण उसकी 31 अध्याय उसके 23 में लिखा है, और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश से जिसे उन्हें देने को मैंने शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग में रहूंगा। हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है। जो प्रजा, जो इस्राएली, जहां पर मूसा की मृत्यु होने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को लीडरशिप के रूप में, एक अगुवे के रूप में रखा है, परमेश्वर उसको प्रॉमिस करता है, परमेश्वर उससे वाचा बांधता है, उससे दावा करता है कि मैं तेरे संग में रहूंगा। तो इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाने तक में उस कनानियों को देखकर, उस हट्टे कट्टे लोगों को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। उन राहों में, उन सारी चीजों में मैं तेरे संग में रहूंगा। वचन कह रहा है कि जिसे उन्हें देने को मैंने शपथ खाई है, परमेश्वर कह रहा है जिसे मैंने उसे देने को शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग में रहूंगा। देखिएगा जो परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि मैं तेरे संग में रहूंगा। तुझे हिम्मत नहीं हारना है, तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना है, तुम्हारा मन में कोई प्रकार की डर की अवस्थाएं नहीं आनी है। हियाव बांधकर आगे बढ़ो, उस कनान के रास्ते पर उस इस्राएलियों को लेकर आगे बढ़ो। हर एक कदम पर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोशू उसके 1 उसके 5
5 आयत में लिखा है, यहोशू उसके 1 उसके 5 आयत में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर वायदा कर रहा है, परमेश्वर यहाँ पर उससे वायदा कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ पर कह रहा है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यहोशू से परमेश्वर वाचा बांध रहा है, उसके जीवन के अंत तक परमेश्वर उसके साथ में रहेगा। वो कह रहा है जैसे मैं मूसा के संग में रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। देखिएगा परमेश्वर का वायदा उस यहोशू के साथ में, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, हर दम तुम्हारे साथ में रहूंगा, हर अवसरों पर, हर तकलीफों के बीच में मैं तुम्हारे संग में रहकर तुम्हारे अगुवाई करते आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर यहोशू के साथ में वायदा करता है। हमारे जीवनों में हम यदि देखें, आज हमारे जीवनों में परमेश्वर यही कहना चाहता है कि हमारे जीवन भर वही परमेश्वर जो यहोशू के साथ में था, वही जो शपथ खाकर कह रहा है, वो वायदा कह रहा है कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ में रहूंगा। आज वो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में, वो हमारे साथ में है, हमारे बाजू में है, हमारे साथ में रहकर हर जगह हमारे संग में रहकर हमें मार्गदर्शन करते हुए आगे को लेके जाता है। इब्राहिम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इब्राहिम के बारे में उसके 15 अध्याय उसके 1 आयत में लिखा है। अब्राहम उत्पत्ति उसके 15 अध्याय उसके 1 में अब्राहम के बारे में क्या कहता है? उस वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास में पहुंचा। क्या अब्राहम के पास में कौन सा वचन पहुंचा? हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर बातचीत कर रहा है, दर्शन में बातचीत कर रहा है। मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। हालेलुया। तेरी ढाल, तेरा प्रतिफल मैं ही हूं, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब्राहम यदि हम देखेंगे उसके जीवन के बारे में, अपने सारे परिवारों को, अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हुए परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए वो आगे बढ़ा है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए वो आगे बढ़ा है। यही विश्वास के साथ में आगे बढ़ा है, मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ में रहेगा। परमेश्वर की आज्ञा को माना, हमेशा परमेश्वर उसके साथ में रहा। जीवन में जब वो डगमगा गया, जीवन में जब भयभीत हो गया, तो परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है, मत डर। हालेलुया, हालेलुया। उससे बातचीत कर रहा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल और मेरा प्रतिफल मेरे ही हाथों में है। हालेलुया। वचन क्या कर रहा है? तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। जो आशीष का स्रोत है, जो प्रतिफल का स्रोत है, वो मेरे द्वारा है, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिफल मैं दूंगा, तुझे मैं आशीषित करूंगा। मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे जीवनों में ब्लेसिंग्स है। हमें डरना नहीं, खल के बारे में सोचना नहीं, भयभीत नहीं होना। शायद अपनी जन्मभूमि, अपने घराने को छोड़कर शायद आज आप इस हालातों में अकेले होंगे, अकेली अवस्थाओं में आप जी रहे होंगे। आगे आपको पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसी हालातों के बीच में परमेश्वर की आवाजों को सुनकर आप परमेश्वर की सेवकाइयों के लिए अकेले निकले हुए शायद परमेश्वर के जन और परमेश्वर के दासियां होंगे, परमेश्वर की वाणी को सुनते हुए निकले होंगे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है, मैं तेरे संग में रहूंगा, डरना नहीं है, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, मैं तेरी ढाल बनकर तेरी अगुवाई करूंगा। आज वही खुदा, आज वही परमेश्वर, आज वही इमानुएल जो परमेश्वर है, वो यही कहना चाहता है, मैं तेरी ढाल
बनूंगा। हालेलुया। मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। क्योंकि आपके साथ में कौन है? आप अनाथ नहीं है। परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाजों को सुनकर निकले हुए मेरे प्रिय दासों, मेरे प्रिय श्रोतागणों, में आपसे कहना चाहती हूँ, जो परमेश्वर की आवाजों को सुनकर अपनी सेवकाइयों के लिए, परमेश्वर की सेवकाइयों के लिए जो कष्ट के साथ में निकले हैं, सारी बातों को भूलते हुए परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए निकले हुए मेरे प्रिय प्रिय दासों और दासियों, में आपसे यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपकी ढाल है। वो हर एक समय में आपकी ढाल बनकर वो आपके साथ में रहेगा, वो आपको आशीषित करेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, निडर रहिएगा, क्योंकि आपके साथ में कौन है? आपका बुलाने वाला। आपके साथ में कौन है? आपका बुलाने वाला, जो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। यशायाह उसके 41 उसके 10 में लिखा है, यशायाह उसके 41 उसमें 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने दर्व भय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वचन, जीवित वचन कह रहा है, जब हम डगमगा जाते हैं, जब हमारे जीवनों में भय छा जाता है, परमेश्वर का वचन हमसे यही कहना चाहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वो इमानुएल, वो आपके साथ में है। वो आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आपको सृजन करने वाला, आपकी सृष्टि करने वाला, आपको रचने वाला परमेश्वर यही कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इस साइड में ना देखो, इधर मत देखो, घबराओ मत, क्योंकि आपका मन कच्चा नहीं होना है। वचन कह रहा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जब तुम कमजोर हो जाओगे, जब तुम्हारे हृदय कच्चापन हो जाएगा, जब तुम भयभीत हो जाओगे, जब परमेश्वर आपके साथ में है, वो खुदा आपको दृढ़ करेगा और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो आपको क्या करेगा? संभाले रखेगा। एक संभाले रखने वाला, हमारे जीवनों को सुरक्षित रखने वाला, अपने हाथों में हमें संभाल कर रखने वाला, हरदम रहने वाला, हरदम हमारे साथ में रहने वाला, वो खुदा, वो इमानुएल जो आज हमारे लिए जन्मा है, इस संसार में आया है, वो खुदा आपसे यही कहना चाहता है, तुम्हारे बीच में जो भी अगर कच्चे हृदयों के साथ में भयभीत हो, दिल पिघल गया है, एक ऐसी अवस्थाओं में, परेशान की हालातों में हो, परमेश्वर जो इमानुएल जो आपके साथ में है, वो आपको दृढ़ करेगा, आपकी मदद करेगा। आपको तकलीफ होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो खुदा, वो इमानुएल आपकी मदद करेगा। वो आपको अपने हाथों में, अपने दाहिने हाथों में संभाल के रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। यहाँ पर यशायाह उसके 43 उसके 2 आयत में लिखा है, यशायाह उसके 43 उसके 2 आयत में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में हो कर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बड़ी विश्वास के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में यह कहना चाहती हूँ, जो हमारा इमानुएल, जो हमारा परमेश्वर, जो हमारा खुदा है, हमारे जीवन के हर पल में, यदि आप नदियों की हालातों के बीच में हैं, आपको लग रहा है कि ये लहरें मुझे नाश कर देगी, ये लहरें, ये नदी मुझे डुबा देगी, ऐसी समस्या भरी जिंदगी में आप चल रहे हैं, यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? वो आंधियां, वो लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। क्यों? क्योंकि उस लहरों के बीच में आपका इमानुएल आपके साथ में है, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। उस लहरों वाली परेशानी, उस लहरों वाली समस्याओं के बीच में आप डूबेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ऐसे आग की अवस्थाओं के बीच में जा रहे हैं, इतनी भयानक परिस्थिति जो आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको चुभ रही है, बहुत अपने जीवन में बहुत तकलीफ देने वाली उन हालातों के बीच में है, खुदा आपसे यही कह रहा है कि मैं तेरे साथ में हूं। उसकी लौ, उसकी जो आग की जो
लो है तुझे तपा ना सकेगी। क्यों तपा नहीं सकेगी? क्योंकि इमानुएल जो परमेश्वर है वो आपके साथ उस परिस्थिति के बीच में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आग रूपी अवस्थाओं के बीच में, आंधी रूपी अवस्थाओं के बीच में, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानियों के बीच में, वो हमें कदापि अकेला नहीं छोड़ता है। दुनिया के अपने परिजन, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने घर वाले शायद इन हालातों के बीच में हमें छोड़ देंगे, हमें अनाथ कर देंगे, हमें अकेला कर देंगे, हमें अकेलेपन के हालातों में डाल देंगे। लेकिन जो खुदा, जो आपको रचने वाला, जो आपको बनाने वाला, जिसने इस संसार में आपको जन्म दिया है, वो खुदा जो इमानुएल, जो इस संसार में आकर आपको बचाया है, वो हमेशा आपके साथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में, जो इमानुएल, जो यीशु मसीह जो हमेशा हमारे साथ में है, जो यीशु हमेशा हमारे साथ में है, वो इमानुएल आज इस संसार में जन्म लिया है। वो इमानुएल मेरे लिए और आपके लिए संसार में जन्म लिया है। उस इमानुएल को क्या आपने अपने हृदयों में महसूस किया है? क्या आपने जाना है कि वो हमेशा आपके साथ में है? कई बार मुसीबत की हालातों के बीच में, कई बार ऐसे परेशानी की हालातों के बीच में हम भूल जाते हैं कि जिसने मुझे पाप की हालातों से छुड़ाया, जिसने मुझे बचाया, वो खुदा मेरे साथ में है कर हम भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जीवन की हर डगर में, जीवन की हर परेशानियों के बीच में वो परमेश्वर हमेशा आपके साथ में है। वो हमेशा आपके साथ में है। जो मूसा के साथ में था, जो यहोशू के साथ में था, जो अब्राहम के साथ में था, आज वो परमेश्वर वो आपके साथ में है। आज आपसे यही वायदा करना चाहता है, यही वचन आपसे बोलना चाहता है कि मैं तुझे कदापि नहीं छोड़ूंगा, हमेशा हरदम मैं तेरे संग में रहूंगा। वो इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में, वो यीशु हमेशा हमारे साथ में है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा कि द बर्थ ऑफ द इमानुएल, उस इमानुएल का जन्म के बारे में मैंने आपको बताया। वो इमानुएल जो संसार में जन्म लिया है, जो परमेश्वर जो संसार में हमारे लिए मानव के रूप में आकर इस संसार में जन्म लिया है, वो खुदा हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है। वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहकर हमारी मदद को करने वाला परमेश्वर है। कोई भी हालात क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवनों में जब हमारे जीवन में कच्चापन आ जाए, जब हम डर जाए, जब हम निराश हो जाए, उस हालातों के बीच में ये परमेश्वर हमारा जो इमानुएल है, जो हमारा यीशु है, हमें दृढ़ करेगा। उस परेशानियों में हमारी मदद करेगा, अपने हाथों में हमें उठाएगा और आगे की ओर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती, मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है, द मीनिंग ऑफ गॉड विथ अस। द मीनिंग ऑफ गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ का अर्थ। यहाँ पर हमने जो वचन पढ़ा था, इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल जो यीशु मसीह है, जिसका नाम है इमानुएल, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका, उस इमानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ का अर्थ आप क्या समझते हैं? परमेश्वर हमारे साथ का मतलब क्या है? इस विषय पर मैं कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखकर मैं आपको समझाना चाहती हूँ। द मीनिंग ऑफ गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ, उसका मतलब क्या है? पहला, सबसे पहला पॉइंट है वो है साल्वेशन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ, उसका सबसे पहला पॉइंट की ओर मैं आपको लेके जाना चाहती। साल्वेशन मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 21 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 21 आयत में लिखा है, वह पुत्र जने की
और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। एक और बार मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहती। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो परमेश्वर हमारे साथ, सबसे पहला पॉइंट है साल्वेशन। प्रभु जो इस संसार में, प्रभु यीशु मसीह संसार में कुंवारी मरियम के द्वारा जो जन्म लिया, मानव के रूप को धारण करते हमारे लिए जीवन में मोक्ष देने के लिए, उद्धार देने के लिए जो उसने जन्म को लिया है, वो यीशु जो इमानुएल है, जो परमेश्वर हमारे साथ में है, उसी के द्वारा उद्धार है। जो परमेश्वर हमारे साथ है वही हर एक के जीवन में उद्धार दे सकता है। कोई भी उसके बिना उद्धार नहीं दे सकता। परमेश्वर ने जब देखा कि पूरे मानव जाति पापों से भरी हुई थी, जो परमेश्वर ने जिन मानव को परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सृष्टि किया था, परमेश्वर ने यह कहकर सृष्टि किया है कि परमेश्वर के साथ में वे सहभागिता होकर रहे, उससे प्रेम करे, उसकी आज्ञाओं को माने। लेकिन मानव जाति जो परमेश्वर ने सृष्टि किया था, वे परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, उन बातों को वे नहीं माने। उनके जीवनों में पाप आ गया, वे परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य को करने लग गए। पूरा मानव जाति पापों से भर गया, पूरा मानव जाति पापों में भर गया। इन बातों को देखकर परमेश्वर ने नहीं चाहा, जिस परमेश्वर ने लोगों को बनाया, जिस परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, परमेश्वर को ये सारी बातें देखकर दुखी हो गया कि सारे पापों में जी रहे हैं। क्योंकि मानव जाति से परमेश्वर प्रेम करता था, क्योंकि वो मानव जाति को परमेश्वर ने अपने हाथों से सृजा, अपने हाथों से बनाया, उनसे प्रेम किया। उनको छुड़ाने वाला कौन होगा, उनको मोक्ष देने वाला कौन होगा, उनके साथ में हमेशा रहने वाला कौन होगा, वो सोचते हुए अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु को जो इमानुएल है, उसको इस संसार में भेजा ताकि हमारे पापों से छुटकारा को देने के लिए, हमारे जीवनों में मोक्ष को देने के लिए वो इस संसार में आया, हमारे लिए एक उद्धार का कारण बन गया। उसी के द्वारा हमारा जीवनों में उद्धार आ गया। मेरे प्रियो, उद्धार जीवन में आना बहुत जरूरी है। वो खुदा के यदि हमारे जीवनों में उद्धार आ जाता है, वो पर इमानुएल हमेशा हमारे साथ में रहता है। गॉड इज विद अस। जो परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमेशा आपके साथ में होना आप चाहते हैं। हर एक चाहता है कि परमेश्वर हमारे साथ में रहे। वो इमानुएल, इस क्रिसमस के अवसर पर आप सोचेंगे कि खुदा मेरे साथ हमेशा रहे। इस क्रिसमस सीजन में सभी लोग क्रिसमस को मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उन यादों को करते हुए क्रिसमस को मनाते हैं। लेकिन क्या वो खुदा आज आपके हृदयों में है, जो हमेशा यही वायदा किया है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा? लेकिन जीवन में यदि साल्वेशन नहीं है, यदि आपके जीवनों में उद्धार नहीं आया है, तो वो खुदा आपके हृदयों में नहीं है। यदि आपके जीवनों में उद्धार आना है, आपके जीवनों में उस मोक्ष की आपके जीवनों में आना है, तभी आप महसूस करेंगे उस इमानुएल जो परमेश्वर हमेशा आपके साथ में आप पाएंगे। यदि आप उद्धार पाए हुए एक मसीही विश्वासी है, तो आप उस यीशु को, उस इमानुएल को हमेशा अपने करीब में पाएंगे। उस इमानुएल को हमेशा करीब से आप जानेंगे। रोमियो उसके 16 आयत कहती है, रोमियो उसके 1 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हमने उस प्रभु यीशु को विश्वास करते हुए, अपने जीवनों में अपने पापों की अंगीकार करते हुए, उस खुदा को विश्वास करते हुए उद्धार को पाया है। उस विश्वास के द्वारा आज हम जीवित हैं, एक अनंत जीवन की राहों पर है। हम नाश होने से बच गए हैं। वचन कहता है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, अधर्मी नहीं। जो धर्मी है
हैं, जो उद्धार को प्राप्त कर लिए हैं, जो मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं, वो जीवित रहेगा, हर एक परेशानियों के बीच में जीवित रहेगा, क्योंकि उसके साथ में कौन है? वो इमानुएल, जो परमेश्वर हमेशा उसके साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पहली बात मैंने आपको बताया, द मीनिंग ऑफ गॉड विथ अस, उसका था साल्वेशन। हमारे जीवन में साल्वेशन यदि हम पाते हैं, साल्वेशन को अनुभव किया है, यदि हमारे जीवन में उद्धार को अनुभव किया है, तो वो जो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहेगा, वो खुदा हमेशा हमारे साथ में रहेगा। जो इस संसार में आकर जन्म लिया, वो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहकर हमारी अगुवाई करने वाला है। दूसरी बात, दूसरा मीनिंग मैं आपको बताना चाहती, गॉड इज विथ अस का दूसरा मीनिंग है, गॉड विल नॉट लीव और नॉट फॉरसेक यू। हालेलुया। जो गॉड इज विथ अस, जो इमानुएल, जो यीशु, जो इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में, उसका अर्थ यही है, गॉड विल नॉट लीव यू और नॉट फॉरसेक यू। हालेलुया। वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, वो तुझे कभी भूलेगा नहीं, वो तुझे कभी त्यागेगा नहीं। वो परमेश्वर जो जिसका अर्थ है वो हमारे जो साथ में रहने वाला, जिसने वायदा किया है वो हमेशा जो साथ में रहने वाला, जिसका अर्थ है इमानुएल, जो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, वो तुझको कभी भूलेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी तुझे त्यागेगा नहीं। हालेलुया। जिंदगी में जितनी भी परेशानी क्यों ना आए, जिंदगी में जितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, कोई सी भी हालातें हमारे जीवनों में क्यों ना आए, हम बड़ी मुसीबत की हालातों के बीच में क्यों ना गुजरे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कदापि छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। मेरे जीवन के सारे दुख दर्द की अवस्थाओं के बीच में मेरा परमेश्वर है, वो इमानुएल है, जिसने वायदा किया है, आई विल नॉट लीव यू, आई विल नॉट फॉरसेक यू। जो इमानुएल ने, जिसका अर्थ है परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ में रहता है। जब हम परेशान हो जाते हैं, हमारे जीवनों में मुसीबतें आती है, कई बार हम ऐसे बड़ी बड़ी उस हमारी हालातें, उस दर्द भरी जीवनों से हम जाते हैं, हमारी बेरोजगारी को सोचते हुए, हमारे जीवन में जब नौकरियां नहीं रहती है, एक बेरोजगार की हालातों में हमारे भविष्य को हम सोचते हैं, सब कुछ बिखर गया जिंदगी में, मैं एक बेरोजगार हो गया हूं, मेरे जीवन में कुछ होप नहीं है, कुछ आशा नहीं है। ऐसी हालातों के बीच में, जब दुखी हालातों के बीच में हम रहते हैं, कई बार हमारे परिवारों में, हमारे प्रियजनों में, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, मृत्यु की हालातें आती है। कई बार हमारे पति पत्नी के जीवनों में जो एक साथ हम रहते थे, तलाक की अवस्थाएं आती है। कई बार ऐसी अवस्थाएं आती है, गरीबी की अवस्थाएं आती है, बीमारी की अवस्थाएं आती है, दर्द की अवस्थाएं आती है, चोट की अवस्थाएं आती है, दुख दर्द सर्जरी, ये बड़ी से बड़ी अवस्थाओं के बीच में, चोट की हालातों के बीच में, धोखे की अवस्थाओं के बीच में, लोगों के दर्द की अवस्थाओं के बीच में परमेश्वर का प्रेम, उसकी उपस्थिति हमें संभाल के रखती है। उस हालातों के बीच में जब हमारे परिवार में कोई मृत्यु हो रहा है, जब हमारे परिवार के हालातों की स्थिति बिगड़ी हुई है, हमारा परिवार बिखर गया है, हमारे परिवार में बेरोजगार की अवस्थाएं हैं, गरीबी की अवस्थाएं हैं, दर्द की अवस्थाएं हैं, मृत्यु की अवस्थाएं हैं, उस अवस्थाओं के बीच में वो जो इमानुएल है, वो परमेश्वर है, वो आपके साथ में है, वो आपसे प्रेम कर रहा है, अपने प्रेम से वो आपको अपने गोद में लिया हुआ है, अपनी बाहों में लिया हुआ है, अपने हाथों में लिया हुआ है। आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने भी अनुभव किया है, जब हमारे जीवनों में बड़ी से बड़ी दुख दर्द की अवस्थाएं आती है, आग में से होकर गुजरने की अवस्थाएं आती है, तकलीफ बड़ी से बड़ी आती है, उस हालातों के बीच में उस इमानुएल की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। उस यीशु जो आपके साथ हमेशा रहता है,
उसकी उपस्थिति को आप महसूस करेंगे। रोमियो उसकी 8 अध्याय उसके 38 और 39 पद इस प्रकार कहती है। रोमियो उसकी 8 अध्याय उसके 38 और 39 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वचन कह रहा है जितनी से जितनी गहराई वाली प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे कोई भी मृत्यु हो, चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, हमारा भविष्य क्यों ना हो, चाहे कोई भी चीज हमारे बीच में आ जाए, चाहे कोई भी परेशानी हमारे बीच में आ जाए, लेकिन उस परेशानी के बीच में परमेश्वर को और मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। उस परेशानी के बीच में आपका इमानुएल आपके साथ में है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। वो आपसे प्रेम करता है, अपने बाहों में आपको लेकर आपको सांत्वना देना चाहता है। जब आप बेरोजगार की अवस्थाओं में रहते हैं, वो आपको सांत्वना देता है, बेटा बेटी डरो मत, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। गरीबी की हालातों में, गरीबी की अवस्थाओं के बीच में, जब खाने की उस कमियों की अवस्थाओं के बीच में परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, तुम्हारी स्थिति को मैं चेंज करूंगा, तुम्हारी स्थिति को मैं चेंज करूंगा, तुम्हें मानूंगा मैं। परमेश्वर अपनी दया से हमारे साथ में रहकर, हमारे मध्य में रहकर, हमारे जीवन की हर एक आर्थिक अवस्थाओं के बीच में जब बड़ी से बड़ी आर्थिक परेशानी आती है, परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है। क्यों? क्योंकि वो इमानुएल हमारे साथ में है। क्यों? वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वो कभी हमें त्यागेगा नहीं, वो स्वार्थी नहीं है। लोग, दुनिया के लोग प्रियजन छोड़ देंगे, लेकिन जो आपका खुदा है, जिसने आपके साथ में रहने का वायदा किया है, इन हालातों के बीच में वो आपसे प्रेम कर कर आपको सांत्वना दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। गॉड इज विथ अस। द मीनिंग ऑफ गॉड इज विथ अस, उसका क्या है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हमारे साथ का मतलब क्या है मेरे प्रियो? वो आपको छोड़ेगा नहीं। साथ मतलब जो वायदा किया है, वो खुदा जो इमानुएल आपको छोड़ेगा नहीं, जो यीशु आपको छोड़ेगा नहीं, आपकी हर परिस्थितियों में आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 बातें मैंने आपको बताया, द मीनिंग ऑफ गॉड इज विथ अस। तीसरा है वी हैव नो रीजन फॉर फियर। हालेलुया। हमें किसी चीज से या किसी कारणवश हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। रोमियो उसकी 8 उसके 31 में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी क्यों हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमें डरने की बात नहीं है। क्या है? गॉड इज विथ अस। जो परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है? चाहे कितनी भी बड़ी शैतान हमारे खिलाफ में कितनी भी चाले चले, शैतान हमारे विरुद्ध में कितनी भी बातें करे, चाहे कितने भी लोग गलत बातें हमारे विरुद्ध में करे, यदि परमेश्वर आपके साथ में है, आपके साथ में वो रहता है, हमें डरना नहीं है। व्यवस्था विवरण ड्यूटरनॉमी 31 वर्स 6 में लिखा है, 31 का 6 में लिखा है, तू हियावबान दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह ना तुझे कभी छोड़ेगा और ना तुझे त्यागेगा। हमें डरना नहीं है। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है तू हियाव बांध के दृढ़ हो जा, तुझे डरना नहीं है। तू हियाव बांध दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। जितने भी डर की अवस्थाएं हमारे जीवनों में आती है वो भविष्य की होगी, चाहे किसी अपनी बातों को लेकर डराने वाली हर एक घटना में परमेश्वर हमें उस इमानुएल जो हमारे साथ में रहकर हमसे यही कहता है, मत डर, मैं तेरे संग में हूं, तू भयभीत नहीं होना है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उस डर की हालातों के बीच में मैं तेरे साथ में हूं, मैं हूं तेरे साथ। आगे बढ़ो, डरो मत, भविष्य को सोचकर डरो मत, अपने जीवन को सोचकर डरो मत, आगे
बढ़ो क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने इस संसार में जब आया और जब वो सेवकाइयों को किया, जाने से स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों से उसने यही वायदा किया, यही वचन बोला कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के उसके 20 आयत में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। ये काफी है, ये काफी है, डरने की आवश्यकता नहीं है। वो इमानुएल जो गॉड इज विथ अस, जो परमेश्वर हमारे साथ में है, वो क्या कह रहा है? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हमारा जीवन जितना है, हमारी श्वास जितनी है, हम जितना दिन अपना श्वास लेंगे, हम जितना दिन इस दुनिया में जिएंगे, उस दिन के अंतिम क्षणों तक वो खुदा, वो इमानुएल हमारे साथ में है। हालेलुया। जीवन के अंत तक वो इमानुएल, वो परमेश्वर, वो यीशु हमारे साथ में है। आज आप खुशी मनाइएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्रिसमस का अवसर हमें खुशी मनाना है, जीवन की अशांति को दूर करना है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। क्रिसमस के इन अवसरों में एक खुशी का माहौल आपके जीवन में आइएगा, और उस इमानुएल जो यीशु है, जो शांति का राजकुमार है, जो परमेश्वर हमेशा साथ में रहने वाला है, सारी टेंशन भूल जाइए, सारी बातों को भूल जाइए, सारे निराशाओं को भूल जाइए, और यही खुशी मनाइएगा कि उसने वायदा किया है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। गॉड इज विथ अस, गॉड इज विथ अस। आपके जीवन के अंत तक वो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। ना घबराइए, ना दुखी होइए, लेकिन इस अवसरों में परमेश्वर को धन्यवाद दे, खुशी मनाइए, और आप कहे इन हालातों के बीच में मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं रोऊंगा, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा इमानुएल जो मेरा छुड़ाने वाला है, जिसने मेरे जीवन में उद्धार दिया है, वो मेरे साथ में हमेशा है, वो मेरे साथ में हमेशा है। मेरे जीवन के अंत तक वो मेरे साथ में है, मेरे जीवन के आखिरी सांस तक वो मेरे साथ में है। आप विश्वास करते हैं उस इमानुएल जिसने वायदा किया है, जो यीशु जिसने वायदा किया है, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा? क्या आप उस यीशु को आप विश्वास करते हैं? यदि आज आपने अपने जीवन में महसूस किया है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। यदि आपने अपने जीवनों में उस खुदा को महसूस नहीं किया है, उस खुशी को महसूस नहीं किया है, आज वक्त है अपने जीवनों में उस यीशु को हृदयों में लाए, उस शांति को अपने जीवन में महसूस करें, और देखिएगा कि आपके उन हालातों के बीच में वो यीशु हमेशा आपके साथ में रहने वाला है। इमानुएल जब हमेशा आपके साथ में रहता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि वो यीशु मेरे साथ हमेशा है, मैं आपके लिए दुआ करने जा रही हूँ। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस समय के लिए, धन्यवाद हो प्रभु जी आपके वायदे के लिए, ताकि आपने हमेशा हमारे साथ रहने का वायदा किया है। हमारी हर डगर में, हमारी हर परेशानियों के बीच में आप है हमारे साथ में रहते हैं। चाहे मैं जल में होकर जाऊं, आंधियां आए, आग के बीच में रहूं, आप हमेशा हमारे साथ में रहने वाला वो इमानुएल हमेशा हमारे साथ में रहता है, हमारे साथ में आप है। धन्यवाद हो परमेश्वर। आज जितने भी लोग लाइव में हैं, मैं दुआ करती खुदा हर एक के संग में रहना, हर एक को तू ढाढ़स देना। आज प्रभु जी आपने सभी को एनकरेज किया, धन्यवाद हो। सभी को तूने याद दिलाया कि मैं तेरे साथ में हूँ, जीवन की हर डगर में मैं तुम्हारे साथ में हूँ। धन्यवाद हो। अभी प्रभु जी उनके जीवनों में तू बातचीत कीजिएगा, हर एक परेशानियों में उनके संग में रहिएगा। धन्यवाद हो हमारी दुआ को सुनने के लिए, खूबसूरत वचन के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, आपके साथ के लिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं, आमीन।